नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास से हम शुरू करने वाले हैं एक नया कोर्स जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट की। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है इसको जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ या आप क्या क्या चीज़ें इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है बेसिक इंटरनेट के बारे में जानेंगे। बेसिक इंटरनेट का मतलब होता क्या है, आपने देखा होगा बेसिक चीज़ें। जैसे इंटरनेट क्या होता है वो चीज़ तो आपको पहले जानना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो कैसे चलता है, कौन प्रोवाइड करता है, किस प्रकार जो है उसकी वर्किंग होती है, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप जो है आगे के काम कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंटरनेट के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानेंगे, उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस जानेंगे। नहीं, लोकल नेटवर्क होता है एक प्रकार का। लोकल मतलब हम लोकल नहीं बोल सकते उसको, हम एक प्रकार से उसको ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरनेट से छोटा होता है। तो दोनों के मध्य हम डिफरेंस जानेंगे। ग्रोथ कैसे हुई इंटरनेट की, ग्रोथ मतलब वृद्धि, मतलब शुरू से लेकर अभी तक जो है कैसे कैसे वृद्धि हुई है वो हम देखेंगे यहाँ पे। इंटरनेट की सर्विसेज क्या है, और साथ ही आईएसपी जो कि इंटरनेट की सेवा प्रदाता कंपनी होती है उसके फंक्शन क्या है और वो क्या है। कनेक्टिविटी के प्रकार जैसे कि डायल अप कनेक्टिविटी, लीज लाइन कनेक्टिविटी, वी सेट है। साथ ही इसके अलावा भी कुछ और कनेक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे। यूआरएल क्या होता है, पोर्टल क्या होता है, इंटरनेट की सर्विसेज और एप्लीकेशन क्या है। साथ ही हम देखेंगे यहाँ पे मेल क्या होता है, जो ईमेल के नाम से जाना जाता है, उसको भेजते और प्राप्त कैसे करते हैं, ठीक है। फ्री मेल सर्विसेज क्या होती है। इंटरनेट की चैटिंग आप जानते होंगे, चैटिंग ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चैटिंग नहीं करता। इसमें वॉइस चैट और टेक्स्ट चैट दोनों को जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जानेंगे जो कि चैट से रिलेटेड है। www जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देखेंगे। वेब ब्राउज़र क्या होता है, इसके अलावा सर्च इंजन के बारे में हम जानेंगे। इंटरनेट में कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना तो वो कैसे सर्च करेंगे। HTTP के बारे में जानेंगे, यूआरएल तो हमने देख ली। वेब सर्वर, वेब प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर जो कि OSI जो मॉडल होता है उसके बारे में हम जानेंगे, जो 7 लेयर होती है। 7 लेयर के बारे में यहाँ विस्तार से जानेंगे। TCP/IP प्रोटोकॉल, साथ ही हम जो है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी जानेंगे। ये कंप्लीट हमारा बेसिक इंटरनेट के अंतर्गत जो है मतलब हमारे जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। इन टॉपिक्स को अगर हम कवर कर लेते हैं तो इसके बाद हम जो है वेब डिज़ाइनिंग को यहाँ पर शुरू करेंगे। वेब डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिलेगी, और वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से 3 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो मिलता है HTML, दूसरा मिलता है आपको CSS, और तीसरा मिलता है आपको जावा स्क्रिप्ट। क्या मिलती है, जावा स्क्रिप्ट। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती है वेब डिज़ाइनिंग। तो इनको हम जो है बेसिक रूप से जानेंगे, ठीक है। साथ ही उसके अलावा जब वेब डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसके एप्लीकेशन जहाँ पे हम वेबसाइट में काम करते हैं, जैसे कि आपको मुख्य रूप से यहाँ वर्डप्रेस के बारे में बात करने को मिलेगी। तो वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस के अंतर्गत हम ब्लॉग या वेबसाइट का निर्माण कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं आसानी से। यानी कि एक प्रकार का ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ हमको आसानी से जो प्लेटफॉर्म है वो मिल जाता है और सारे कंटेंट को हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कोई नई पोस्ट और बहुत सारी चीज़ें उसमें काम कर सकते हैं हम वेबसाइट से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जानने वाली हैं, यानी कि ये हमारा कंप्लीट मैंने ओवरव्यू बताया हूँ कोर्स का। तो पहले हम जो है इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें जानेंगे जिसके अंतर्गत ये सिलेबस मैंने बताया। फिर वेब डिज़ाइनिंग जब शुरू होगा तो उससे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पर जान लेंगे। तो यहाँ जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंटरनेट का पहले इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। तो इंटरनेट एक प्रकार का क्या है, नेटवर्क है। तो नेटवर्क है, क्या है ये, एक प्रकार का नेटवर्क है, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है वो चीज़ हमको जानना पड़ेगा पहले। मतलब आप जो सिंपल सी बात है, जब नेटवर्क जान लोगे तो ही आप इंटरनेट जान सकते हैं ना। तो पहले तो हम जानेंगे नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क हम सिंपल बोल सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम डेफिनेशन नहीं दे सकते। नेटवर्क का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर पर्टिकुलर जो है डिवाइस के माध्यम से आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ मल्टीपल कंप्यूटर है, पर्टिकुलर डिवाइस से आपस में क्या हो गया, कनेक्ट। अब कनेक्ट होंगे तो कोई ना कोई कारण तो होगा। सिंपल सी बात है, आपको रियल एग्जांपल की बात करें, हम फ्रेंड्स बनाते हैं। अगर मतलब हम रियलिटी में देखें तो वर्तमान में जो फ्रेंड्स बनते हैं वो मतलब के लिए रहते हैं। कैसे, अगर हमको किसी से कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो जो होते हैं हम उनको फ्रेंड बना लेते हैं। मतलब सिंपल सी बात आप समझ गए, फ्रेंड बनाए मतलब हमारा नेटवर्क बन गया। और हम किसके लिए बने हैं, कोई ना कोई चीज़ के लिए बने हैं। तो इसका मतलब है कोई इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए या फिर वो हमसे इन्फॉर्मेशन चाहता है तो हम क्या बन गए, फ्रेंड। ऐसे ही अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में देखें या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें, एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है, जुड़ा है, क्यों जुड़ा है ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो है संसाधन हो, यानी कि इन्फॉर्मेशन को
भेजने और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने, यानी कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए क्या हुए, आपस में जुड़े हैं। तो इसी को तो हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं नेटवर्क। और कंप्यूटर का है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब सिंपल आप समझ जाइए, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़ते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसके लिए मतलब उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम यहाँ देख भी सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क रेफर इंटर कनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइस, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड सभी डिवाइस आपस में इंटर कनेक्टेड है और क्या कर रही है, डेटा को एक्सचेंज कर रही है। ठीक है, डेटा को एक्सचेंज कर रही है, साथ ही जो रिसोर्सेज है उनको भी शेयर कर रही है। ठीक है, एक दूसरे को, मतलब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रही है और डेटा एक्सचेंज कर रही है और आपस में जुड़े हैं तभी हो रहा है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। साथ ही देखिए ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है, यहाँ आप देख सकते हैं एक से अधिक कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ लगभग 8-10 जुड़े। मान लो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके बताता हूँ। मान लो ये कंप्यूटर सूचना को भेज रहा है और सूचना को भेज रहा है इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के पास। तो ऐसा कैसे निश्चित हो सकता है कि जो एक सिस्टम ने भेजा है वो दूसरे सिस्टम को सही जगह पे पहुँचे। तो इसके लिए एक नियम फॉलो होता है। इसके लिए जो कंप्यूटर है वो भेजना चाह रहा है इसको, तो इसके लिए एक नियम फॉलो होता है। इस नियम को बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल को ही हम क्या बोलते हैं, वेब प्रोटोकॉल। वेब प्रोटोकॉल मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो कोई भी कंप्यूटर जब नेटवर्क से जुड़ा हो और वो अपने से मतलब अपने पास की इन्फॉर्मेशन दूसरे तक शेयर करना चाह रहा है तो इन्फॉर्मेशन कैसे सिस्टम में जाएगी, मतलब किस प्रकार जाएगी, वो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करती हुई जाएगी। तो हर एक जो इंटरनेट है, इंटरनेट यूज़ करते समय हमको हर एक चीज़ के लिए एक अलग प्रोटोकॉल की देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस प्रोटोकॉल को हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिंपल समझ जाइए। इंटरनेट में अगर कोई चीज़ें हमको एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना है तो वो एक निश्चित प्रोटोकॉल को फॉलो करके जाएगी, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल या वेब प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये जो डिवाइस है वो मतलब आपस में कनेक्ट कैसे हो सकती है, वो एक तो फिजिकल लाइन से हो सकती है। जैसे यहाँ वायर्ड कनेक्शन आप देख रहे हैं, वायर्ड कनेक्शन मतलब आपने देखा होगा डिश टेबल, आपने देखे डिश टीवी एक कोएक्सियल केबल से कनेक्ट होती है। अभी वर्तमान में जो इंटरनेट चल रहा है फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर नेटवर्क मतलब फाइबर केबल से कनेक्ट हो रहा है। और आपने एक चीज़ और देखा होगा, जो ट्विस्टेड पेयर आते थे उससे भी कनेक्टिविटी होती थी, परंतु वो चलन से नहीं है, अभी चलन में नहीं है। अभी डिवाइस, मान लो एक डिवाइस हमने अलग रख दी, ये डिवाइस आपकी अलग है और ये जो है किससे कनेक्ट है, ये जो है यहाँ वायर से कनेक्ट नहीं है, ये किससे कनेक्ट है, ये वायरलेस से। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि जो डिवाइस है फिजिकल डिवाइस या तो वायर कनेक्शन हो सकता है या वायरलेस कनेक्शन। वायर कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन के कारण ये जो है आपस में डेटा और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आपस में एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते क्या, कोशिश पूरी हो भी जाती है। तो इसी सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क। तो नेटवर्क आप सिंपल समझ जाइए, दो या दो से अधिक डिवाइस जब किसी पर्टिकुलर माध्यम से, वायर्ड भी हो सकता है वायरलेस भी हो सकता है, जब वो आपस में जुड़ते हैं और डेटा और सूचनाओं को आपस में आदान प्रदान करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के माध्यम से, जिसे हम वेब प्रोटोकॉल बोलते हैं, तो इसे हम जो है कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर नेटवर्क तो हमने बोल लिए। अब हमको पता होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क होते क्या क्या, किन किन प्रकार के हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क आप इतने सारे प्रकार के देख सकते हैं, हालांकि हम यहाँ मुख्य रूप से दो चार ही देखेंगे। तो सबसे पहला जो होता है नैनो। नैनो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है, आपने एक चीज़ देखा होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है ये आप देख सकते हैं बैंड है। ठीक है, स्मार्ट बैंड आप देख सकते हैं, जो वॉच का मतलब एक प्रकार से अपग्रेडेड वर्जन है। वो क्या करता है, वो जो है मोबाइल और मतलब हमारी हमारी जो बॉडी है, बॉडी के सेंसर, मतलब बॉडी के सेंसर मतलब जैसे हम कितनी मतलब हमारी बीपी मतलब ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है, हार्ट रेट कितना है, हम कितनी एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो हमारे इंटरनली जो है कनेक्ट है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, नैनो नेटवर्क, नैनो स्केल नेटवर्क या नैनो नेटवर्क। फिर एक आता है BAN, यानी कि इसको बोलते हैं बॉडी एरिया नेटवर्क। बॉडी एरिया नेटवर्क का मतलब पूरी बॉडी में। अब बॉडी एरिया नेटवर्क मतलब जैसे हमने पैर में क्या लगाए हैं, स्मार्ट बैंड, स्मार्ट बैंड लगाए हैं, रनिंग को काउंट करेगा। हमने हार्ट बीट को चेक करने के लिए कोई डिवाइस लगा दी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बॉडी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार का जो नेटवर्क है जो हमारी बॉडी में कनेक्टेड रहता है उसे बोलते हैं BAN, यानी कि बॉडी एरिया नेटवर्क। फिर होता है PAN, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आपके आसपास जितनी भी डिवाइसेस हैं, आप उदाहरण के तौर पे मान सकते हैं माउस, ठीक है, वायरलेस माउस। उसके अलावा मान सकते हैं कीबोर्ड, मोबाइल भी आपका कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई अन्य डिवाइस, टेलीफोन लाइन, मॉडेम, ये सब जो है किससे कनेक्ट है, कंप्यूटर से। और कहाँ कनेक्ट है, पर्टिकुलर एक जगह में। तो ये जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर है लोकल एरिया नेटवर्क।
लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब एक पर्टिकुलर बिल्डिंग तक सीमित रहता है। बिल्डिंग मतलब कोई संस्थान है, संस्थान मतलब एक कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ जो कंप्यूटर आपस में जुड़ेंगे और सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे उसे बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। फिर होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस मतलब ये यूनिवर्सिटी का कैंपस हो सकता है, ले देखे इसको अलग से नहीं पढ़ना, ये लैन का ही एक भाग होता है। एक कैंपस में जो कनेक्ट है, पर्टिकुलर एक कैंपस में जो कनेक्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क बोलेंगे। फिर होता है लैन का बड़ा भाई जिसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मतलब होता है एक महानगर। महानगर का मतलब आप समझ सकते हैं एक सिटी। सिटी में एक कंपनी है, कंपनी की ढेर सारी ब्रांचेस हैं, उनमें आपस में जो नेटवर्क रहेगा उसे हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर एक होता है रेडियो एरिया नेटवर्क। रेडियो एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जो बिना वायर के चलता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एरिया नेटवर्क। और इन सब का सबसे बड़ा भाई होता है WAN। WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब पूरे ग्लोबल ग्लोबल क्षेत्र में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इसका जो है मतलब एक प्रकार से कनेक्टिविटी की जा सकती है इस नेटवर्क के माध्यम से, जिसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे हम कुछ नेटवर्क के बारे में जानने वाले हैं। हम यहाँ मुख्य रूप से देखेंगे लैन, पैन और मैन और वैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन मतलब और वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपको जानना है। सबसे पहले हम बात करेंगे लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मैं बता सकता हूँ जैसे लोकल क्षेत्र में जैसे पर्टिकुलर डिवाइस के माध्यम से क्या है, किसी केबल से या वायरलेस से आपस में कनेक्ट है, जैसे प्रिंटर कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है, कंप्यूटर, अन्य कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक बिल्डिंग में कनेक्ट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड एरिया। मतलब एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क है जो आपस में कनेक्ट तो रहते हैं पर लिमिटेड एरिया। लिमिटेड एरिया मतलब आप समझ सकते हैं एक बिल्डिंग, एक बिल्डिंग हो गया, एक कॉलेज का जो है कॉलेज की बिल्डिंग हो गई, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हो गई, तो एक लिमिटेड एरिया में जो कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप घर में नेटवर्क बना सकते हो, स्कूल में आप देखे होंगे, लैब में देखे होंगे, यूनिवर्सिटी में, कोई कैंपस में या ऑफिस की कोई बिल्डिंग में, तो इन सभी जगह में जो नेटवर्क काम करेगा उसे हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ये आप समझ गए, मतलब पर्टिकुलर छोटे से क्षेत्र में जो कंप्यूटर आपस में जोड़कर इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं उसे हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये देखिए लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि जो लैन है, लैन हमने देखे एक WAN, क्या देखे हैं, WAN। लैन WAN की अपेक्षा अपोजिट है, क्यों, क्योंकि लैन जो है लोकल एरिया पे काम करता है और वैन जो है ग्लोबल एरिया पे काम करता है, दोनों अपोजिट है, ठीक है। चलिए यहाँ हम आगे देखते हैं। एक है पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे हम बोलते हैं PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क में बता सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर से मोबाइल भी जुड़ा हुआ है, लैपटॉप कनेक्ट है वायरलेस के माध्यम से, आपका जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट है, मतलब जो ईयरफोन आते हैं ना आजकल, नेक बैंड आने लगे हैं ब्लूटूथ वाले, तो वो कनेक्ट है, माउस वायरलेस वाला कनेक्ट है, प्रिंटर वायरलेस वाला कनेक्ट है, यहाँ तक कि कीबोर्ड कनेक्ट है। तो ये क्या है, एक पर्सनल एरिया। मान लो मेरे आसपास जो मतलब मेरे पास जो कंप्यूटर लैपटॉप उसमें आसपास सभी डिवाइसेस कनेक्ट है, तो वो क्या है, वो पर्सनल एरिया में है, इसलिए उसे क्या बोला जा रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ बोला जा रहा है पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि इंटरकनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आपस में क्या रहती है, कनेक्टेड। और ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो रहती है, पर्सनल जो वर्क स्पेस रहता है, एक पर्सन यानी कि एक व्यक्तिगत रूप से एक वर्क स्पेस होता है वहाँ पे कनेक्ट होती है, इसलिए इसे बोला जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये जे एक प्रकार से देखिए यहाँ पे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल असिस्टेंट, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसे क्या बोल सकते हैं, महानगरीय जो क्षेत्र का जो क्या है हमारा नेटवर्क है। जैसे ऑफिस की बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ये सभी एक महानगर में बात हो रही है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, रेसिडेंट एरिया है, तो ये सब आपस में क्या है, कनेक्ट है। या फिर हम बात करें कोई कंपनी की, हमारे पास कोई कंपनी है और कंपनी की ब्रांच है, ये देखिए कंपनी की ढेर सारी ब्रांच है एक शहर में, पूरे महानगर में, और ये आपस में कनेक्ट है, तो इस कनेक्शन से जो नेटवर्क बनेगा उसे बोलेंगे मैन। क्या बोलेंगे, मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये एक प्रकार से महानगर में काम करता है, ठीक है, टाउन है, सिटी है, इसमें काम करता है। और मैन जो है लेन से बड़ा होता है, लेन से बड़ा होता है, पर ध्यान रखिए ये वैन से छोटा होता है, यानी कि वाइड एरिया से छोटा और लेन से बड़ा, यानी कि लोकल एरिया से बड़ा।
तो मीडिएटर नेटवर्क इसको बोल सकते हैं, यानी कि मध्य वाला नेटवर्क इसको बोला जाता है, इसलिए इसको यहाँ हम बोल सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब सबसे बड़ा जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम बोलते हैं WAN। क्या बोला जा सकता है इसको? WAN। अब आप देखिए, सबसे छोटा नेटवर्क लैन, उससे बड़ा मैन, उससे बड़ा वैन। तो ढेर सारे लैन मिलकर क्या बनाते हैं? मैन। और बहुत मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में मैन मिलकर क्या बनाएंगे? वैन। WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। आप देख सकते हैं यहाँ लैन, देखिए ये देखिए ढेर सारी लैन यहाँ देख सकते हैं। अब इन लैन से भी मिलकर आपस में जो है महानगरीय क्षेत्र का नेटवर्क बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं बहुत अधिक संख्या में लैन और बहुत अधिक संख्या में मैन से मिलकर क्या बनता है? वैन। WAN, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क कहलाता है। तो देखिए वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब एक प्रकार से कम्युनिकेशन के लिए मुख्य रूप से इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, लार्ज बहुत बड़े ज्योग्राफिक एरिया में, मतलब बहुत बड़े भौगोलिक एरिया में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी में जो नेटवर्क फैला हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे लीज लाइन होती है, लीज लाइन भी हम यहाँ देख सकते हैं। आप लीज लाइन को हम इसके अंतर्गत क्यों रख सकते हैं? जैसे हम उदाहरण लेते हैं SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना खुद का नेटवर्क होता है, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है। जैसे इंडिया में उसका नेटवर्क है, अन्य कोई कंट्री में है। ठीक है, आपको पता होगा SBI एक इंटरनेशनल, मतलब एक प्रकार से नेशनल बैंक है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो काम करता है। ठीक है, उसकी ब्रांचेस इंडिया के बाहर भी बहुत सारी ATM है, तो ये सभी जगह काम करता है। यहाँ देखिए एक बैंक का नेटवर्क जैसे SBI का, ठीक है, जिसके अंतर्गत इसकी ब्रांच है, ATM है, ये सभी कनेक्ट होते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क आपको समझना, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चलता है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, या कोई कम्युनिकेशन करना। मान लो मुझे कम्युनिकेशन या मुझे संपर्क बनाना है दुनिया में कहीं कोने में बैठे व्यक्ति से, तो मैं इस कोने में बैठा हूँ, वो व्यक्ति उस कोने में बैठा है, तो अगर मैं कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ या कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी वाइड एरिया नेटवर्क की। तो आपको वाइड एरिया नेटवर्क समझ में आया। अभी हमने यहाँ पे लैन देखे, पैन देखे, मैन और वैन देखे, 4 नेटवर्क देखे, और उसके बाद छोटे नेटवर्क भी हमने बात किए थे। अब बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट भी एक प्रकार का क्या है? इंटरनेट भी एक प्रकार का नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? एक प्रकार का नेटवर्क है, जो कैसा है? जो WAN टाइप का है। WAN टाइप का यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है। अब वाइड एरिया नेटवर्क से समझ सकते हैं, देखिए लंदन का, मतलब लंदन का नेटवर्क है, ये अमेरिका का नेटवर्क है, और ये इंडिया का नेटवर्क। अब आपस में सभी जुड़े कि नहीं? तो सभी जुड़े हैं, इसका मतलब किसके माध्यम से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं इंटरनेट के माध्यम से। जब इंटरनेट के माध्यम से जुड़े तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क हुआ ना, तो ये किसका पार्ट हुआ? ये हुआ WAN का, वाइड एरिया नेटवर्क का। तो वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण हम किसको मान सकते हैं? इंटरनेट को। तो इंटरनेट को हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनेट एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क है, जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन को एक जगह दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता है, या फिर एक दुनिया के एक कोने में बैठे व्यक्ति से दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति के द्वारा संपर्क स्थापित किया जा सकता है आसानी से। तो इसे हम बोल सकते हैं क्या? इंटरनेट। तो इंटरनेट एक प्रकार का ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसके अंतर्गत हम क्या है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटी यहाँ देखने को मिलती है, और ये जो है एक निश्चित कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करके ये काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी नेटवर्क है, अगर वो सूचना, कोई भी नेटवर्क में जो कंप्यूटर है वो एक जगह दूसरी जगह जब सूचना भेज रहा है, तो सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा? एक प्रोटोकॉल का यूज़ करेगा, एक नियम को फॉलो करेगा। उस नियम को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल क्या कहलाते हैं? वेब प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। तो इंटरनेट आप क्या समझे? एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क है, जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने और कम्युनिकेशन करने के लिए काम करता है। ठीक है, आई होप आपको इंटरनेट समझ में आया होगा, एक प्रकार का नेटवर्क है। अब इंटरनेट को हम बोल सकते हैं नेटवर्क का नेटवर्क, मतलब बहुत सारे नेटवर्क से मिलकर इंटरनेट बनता है। लैन बहुत सारे हो सकते हैं, मैन बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक नेटवर्क तो क्या हो गया? एक लैन हो गया। पर नेटवर्क का नेटवर्क हम क्या बोल सकते हैं? एक इंटरनेट को बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत प्राइवेट नेटवर्क भी आ सकता है, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट नेटवर्क। ये सभी नेटवर्क अगर जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा वैन। और वैन का ही सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? वैन का सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट। ठीक है, समझ गए? इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे नेटवर्क शामिल होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्क। ये लोकल से ग्लोबल तक यहाँ कंप्लीट रूप से जो है क्या होता है? इंटरकनेक्टेड होता है।
जो कि वायरलेस के माध्यम से भी हो सकता है, ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी मतलब फाइबर ऑप्टिक के माध्यम से, वायरलेस, इन सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्ट होता है लोकल से ग्लोबल में और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज जो है एक जगह दूसरी जगह ले जा सकता है। सर्विसेज मतलब यदि हम बात करें सेवाओं की मतलब सेवाओं की बात करें, एक जगह दूसरी जगह सेवाओं को या सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। किसके माध्यम से? ये हाइपर टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होते हैं, इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं वेब पेज। क्या बोलते हैं? वेब पेज। ये वेब पेज के माध्यम से ही आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। इंटरलिंक को मतलब एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से लिंक होता है। आप उदाहरण के रूप में गूगल खोलिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम गूगल खोलते हैं और गूगल खोलने के बाद हम कोई वेब पेज खोल लेते हैं। चलिए हम जो है MCU.ac.in जो वेबसाइट है हमारी माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की, इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद देखिए हमारे पास में अगर हमको कोई सूचना चाहिए तो हम देखिए यहाँ जो हमारे ऑप्शन बने हुए हैं, जैसे यहाँ देखिए हम अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो सिलेबस में हम गए और यहाँ देखिए बहुत सारी लिंक दी हुई है। इन लिंक के माध्यम से जो है आपस में कहीं से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब ये कहीं डेटाबेस से कनेक्ट होती है। या फिर यहाँ कॉन्टैक्ट में चले गए तो कॉन्टैक्ट में जब जाओगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है लिंक आपको मिलेगी, बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिलेंगे। तो आप इनमें क्लिक करके क्या कर सकते हैं, देखिए आप एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हो तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं जिन्हें हम वेब पेज बोलते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और उसी के माध्यम से डेटा और सूचनाओं को एक जगह दूसरी जगह भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे कि हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, टेलीफोनी है, फाइल शेयरिंग है, ये सब काम इसके अंतर्गत आसानी से किए जा सकते हैं। अब फाइल शेयरिंग तो होती है इधर से उधर भेजना, टेलीफोनी ईमेल क्या होता है, वर्ल्ड वाइड क्या होता है, ये सब चीज़ें एक एक करके आपको जानने को मिलेगी आगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी इंटरनेट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट की, मतलब इंटरनेट अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले ISP आ जाता है, फिर कनेक्शन लाइन, मॉडेम, फिर पर्सनल कंप्यूटर आएगा, वेब ब्राउज़र आएगा, सर्च इंजन, वेबसाइट और वेब पेज। ये सभी चीज़ें होना चाहिए तभी आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, नहीं तो इंटरनेट अधूरा माना जाएगा। तो इसके लिए हम एक डायग्राम समझते हैं। इंटरनेट ये है, अब इंटरनेट है, इंटरनेट के कनेक्शन के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ISP चाहिए जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करेगी। मतलब ISP इंटरनेट जो है ISP के पास, मतलब एक प्रकार से ISP के प्रकार हम देखेंगे टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो सबसे जो बेसिक रूप से हम हमारे तक जो इंटरनेट पहुंचाया जाता है वो रहता है ISP के पास टायर 3 में। ठीक है, टायर 3 वाली ISP के पास, इसके पास इंटरनेट है। इंटरनेट को कहाँ लाया गया, हमारे कंप्यूटर तक। तो हमारे कंप्यूटर तक लाने के लिए ISP होना जरूरी कि नहीं, ISP के बाद कनेक्शन होना जरूरी, तभी हमारे पास कनेक्शन लाइन जुड़ पाएगी। तो कनेक्शन लाइन हो गई, फिर है ज़रूरत पड़ती मॉडेम की। अब ध्यान से देखिए, जो टेलीफोन लाइन है, ISP जो है हमको लाइन जो प्रोवाइड करती है वो टेलीफोन लाइन है, और टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल आता है। एनालॉग सिग्नल का मतलब होता है जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप समझ पा रहे हैं वो हो गया एनालॉग सिग्नल। पर हमारा कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को नहीं समझेगा, वो समझता है ओनली 0 1, और 0 1 कहलाता है डिजिटल, जो है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल मतलब होता है मशीन लैंग्वेज। तो एनालॉग सिग्नल जो होता है उसको डिजिटल भाषा में बदलने का काम करता है मॉडेम, जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। अब यहाँ से हमने डाटा सूचनाओं को 0 1 में बनाए, 0 1 में बनाने के बाद कोई अदर कंप्यूटर को भेजना है तो हमने भेजे, तो फिर से आप देखिए डिजिटल को फिर से एनालॉग में बदलना पड़ेगा। तो मॉडेम का काम होता है डिजिटल को एनालॉग में बदलना, जिसे बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो ये बदलेगा, ISP को पहुँचाएगा, और ISP को पहुँचाने के बाद फिर क्या करेगा, इधर साइड वाली वर्किंग, फिर ISP की ज़रूरत इधर भी पड़ी, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग के बाद उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पे देखिए एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया गया, और डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर, फिर ये प्रोसेस चलते रहेगी। तो पहली बात क्या है, पहला हमको ISP होना चाहिए, फिर कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन लाइन, फिर मॉडेम होना चाहिए, फिर पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर में भी आपको 2 चीज़ें होना चाहिए, 2 या 3 चीज़ें। तो पर्सनल कंप्यूटर ऑन हो गया है, आपको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। ब्राउज़र के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, सर्च इंजन की, जिसके माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन को सर्च करा सकते हैं, और फिर वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ वही चीज़ बात की जा रही है कि ISP जो कंपनी इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है, इंटरनेट से रिलेटेड सारे काम करती है, वो होगी ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर उससे हमको कनेक्शन लेना पड़ेगा, कौन सा प्लान ले रहा है वो कनेक्शन का प्रकार हो गया।
कनेक्शन लाइन हमको बिछाना पड़ेगा, वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। वायर्ड मतलब फाइबर ऑप्टिक के माध्यम से हो सकती है, कोएक्सियल केबल के माध्यम से हो सकती है, या फिर वायरलेस राउटर के माध्यम से। मॉडेम हो गया, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलेगा और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलेगा। पीसी चाहिए हमको इंटरनेट चलाने के लिए, या मोबाइल, जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर, उसमें इंटरनेट या वेबसाइट को सर्च करने के लिए ब्राउज़र, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। फिर आपको एक सर्च इंजन चाहिए जो कि इन्फॉर्मेशन को हमारे तक यानी ब्राउज़र तक लाने का काम करेगा। इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के फॉर्म में होती है, तो वेबसाइट होना जरूरी है। जैसे हमने अभी माखनलाल चतुर्वेदी की वेबसाइट खोले थे, वेबसाइट बटी होती है वेब पेजेस के रूप में। तो ये सभी चीज़ें अगर हो गई है तो आप जो है इंटरनेट चला सकते हैं। नहीं तो एक भी चीज़ अगर गायब करे तो इंटरनेट आपका अधूरा कहलाए। आईएसपी के द्वारा इंटरनेट प्रदान कर दिया गया है, आपके पास पीसी नहीं है तो आप इंटरनेट चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट आप ध्यान में रखिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखिए, हमने सभी चीज़ें जान ली हैं इंटरनेट के बारे में, पर हमको पता ही नहीं है कि इंटरनेट के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो हमको उनको जानना जरूरी ना। हालांकि हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि इंटरनेट के फ़ायदे बता सके, क्योंकि इंटरनेट के फ़ायदे बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं। और साथ ही फ़ायदे के साथ साथ उसके घाटे भी है, मतलब नुकसान भी है। तो हम सबसे पहले फ़ायदे देख लेते हैं और एक नॉर्मली देख लेते हैं, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला और मुख्य काम, अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हो, तो इंटरनेट का फ़ायदा ये हो गया। उसके बाद आप कभी कभी म्यूज़िक सुन लेते हो, मूवी देख लेते हो, तो इंटरटेनमेंट के लिए उपयोग हो सकता है। बहुत ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन उसमें मिलती है, जैसे हमको कोई चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो हम उसमें सर्च कर लेते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन करना है, कैशलेस ट्रांजैक्शन मतलब ऑनलाइन हम जो है कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसे बोलते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन। कोई रिचार्ज करना है मोबाइल का, बिल पेमेंट करना है, तो भी हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमको जॉब सर्च करना है या फिर फ्रीलांसिंग जॉब करना है घर बैठे, उसके लिए भी हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं हम कंपनी में और हमारे प्रोडक्ट को सेल करना है, तो भी हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। पैसा कमाने के लिए भी हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। 24 घंटे और सातों दिन हमको न्यूज़ और जो अपडेट्स होती है वो किसके माध्यम से मिलेगी? इंटरनेट के माध्यम से। ये सब फायदे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT के बारे में मैंने विस्तार से लेक्चर बना दिया हूँ IT ट्रेंड में। IoT का मतलब मुख्य रूप से समझ जाइए आप। जैसे मान लो मैं दिमाग में कुछ सोचूं और मेरे पास में जैसे ये स्मार्ट बैंड है, ये ठीक है, ये समझ जाए कि और ये इंटरनेट से कनेक्ट है, तो हमारे सोचने के अनुसार बैंड ने क्या करा, सोच मतलब जो है सिग्नल को भेज दिया है किसको। जैसे हमने सोचे हैं कि आज मुझे क्या खाने की इच्छा हो रही है, आज मुझे खाने की इच्छा हो रही है समोसा या फिर कोई भी अदर प्रोडक्ट, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ खाने की इच्छा हो रही है तो बैंड ने उसको महसूस कर लिया या समझ गया। थिंग्स मतलब जो हमारी थिंग्स है वो बैंड ने समझ गया और उनने जो डिलीवरी बॉय है उसको कॉल कर दिया, और डिलीवरी बॉय ने लाकर हमारे घर पर जो भी चीज़ें हमको प्रोडक्ट चाहिए उसको डिलीवर कर दिया। तो इस प्रकार की चीज़ों को क्या बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका एक और उदाहरण, हम सुबह सुबह उठे और हमारा जो है पेट दर्द कर रहा है या फिर हाथ पैर दर्द कर रहा है, तो हमने सोचे दिमाग में कि हमारे हाथ पैर दर्द कर रहा है, तो बैंड ने जो भी हमारी डिवाइस से कनेक्ट है बॉडी से, वो इंटरनेट से कनेक्ट है और पूरा होम इंटरनेट से कनेक्ट है। उसने फटाक से हॉस्पिटल में कॉल कर दी, हॉस्पिटल की वैन आई, 100 नंबर, 100 नंबर नहीं, 100 नंबर से पुलिस आ जाएगी, ये गलती नहीं करना। तो ये जो हॉस्पिटल की वैन आई, एम्बुलेंस, और हमको उठाकर ले गई और ट्रीटमेंट चालू हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ठीक है। हालांकि घाटे भी है इसके, अभी आए नहीं है मतलब चलन में, पर ये भविष्य में आपको देखने को मिलेगी। इसके कुछ फ़ायदे भी है और कुछ घाटे भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ आती है तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। ऐसे ही इंटरनेट के फ़ायदे हम देख रहे हैं अभी, तो हम नुकसान भी देखेंगे अभी। क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज, जैसे गूगल ड्राइव का उपयोग करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को क्लाउड में रख देते हो और कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आप निकाल लेते हो। नेविगेटिंग लोकेशन, मतलब एक लोकेशन से आप कहीं दूसरे शहर में जाते हो तो आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को सर्च कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। फंडिंग और डोनेशन करना है, जैसे PM केयर फंड आया था तो आप घर बैठे ही फंड जो है दे सकते थे, डोनेट कर सकते थे। आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है या एडवर्टाइजमेंट करना है तो भी आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। घर बैठे अगर काम करना है तो भी आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति से, यानी कि हम यहाँ बैठे हैं और दुनिया में किसी व्यक्ति से हम संपर्क बनाना चाहते हैं तो भी हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। शॉपिंग करना है, कोई टिकट बुक करना है तो भी हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट की सहायता से, और इंटरटेनमेंट। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। अभी हमने लिमिटेड देखे हैं एक मुख्य रूप से। अगर आपको लिखना आए, कहीं कहीं कोई पूछे तो आप जो है इनका वर्णन कर सकते हैं, परंतु अगर आपको इंटरनेट के फ़ायदे बोल दिया जाए बताने को तो आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए अब हमने फ़ायदे देख लिए तो थोड़े से नुकसान भी देख लेते।
अब सिंपल सी बात है, मीठा खाए थोड़ा खट्टा खा लेते, तीखा खा लेते। तो यहाँ देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के घाटे यानी कि नुकसान। तो देखिए सबसे पहले इंटरनेट का नुकसान जो होता है, इंटरनेट की अगर आदत लग गई है तो जो लत होती है किसी भी चीज़ की ख़राब होती है। तो इंटरनेट की आदत लग जाती है तो भी दिक्कत है, ठीक है। लैक ऑफ फोकस, ध्यान भटकता है एक तरीके से, मतलब हमारा ध्यान लगता नहीं है इंटरनेट अगर रहता तो, क्योंकि नोटिफिकेशन आ रही है, हमारा मोबाइल टुन 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 बोल ही रहा है, तो इससे हमारा दिक्कत हो जाती है, ध्यान भटकेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी होने का डर रहता है। साथ ही देखिए मिसलीडिंग, गलत इन्फॉर्मेशन भी हमको इंटरनेट में देखने को मिलती है, आपको गलत जानकारी मिल जाती है। व्हाट्सएप पर बहुत सारी सूचनाएं आपको देखे होंगे, गलत चीज़ें शेयर कर दी जाती है या गलत जानकारी मिल जाती है, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे आप नेट बैंकिंग है या अन्य कोई पासवर्ड है, इंटरनेट की सहायता से उपयोग करते हो तो वो चोरी होने का खतरा है। स्पैम होते हैं, स्पैम मतलब होता है वायरस का एक प्रकार होता है। अपने मोबाइल में जो ईमेल है या फिर कंप्यूटर में जो ईमेल है उसमें आपने स्पैम देखे होंगे। वायरस और थ्रेट का खतरा होता है, आप कोई भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट या आप कोई ऐसी वेबसाइट में चले गए जहाँ से आप जो है कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, गाने डाउनलोड कर रहे हैं, तो उन गाने के साथ साथ आपका वायरस भी आ जाएगा, जिससे आपकी जानकारी और कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है। ट्रोल है, बल्क है, धमकाना, धोखेबाजी, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। पैसा या धन दौलत का जो फ्रॉड है वो देखने को मिलता है, मतलब आपको बोला जाएगा कि आपको आपकी जॉब लग रही है या आपका इनाम फंसा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसे हमारे अकाउंट में डालना पड़ेगा, तब आपको जो है उसका मतलब लॉटरी लग गई। बहुत सारी चीज़ें आप इंटरनेट में देख सकते हैं। अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं हम, तो इंटरनेट अगर है तो इंटरनेट की सहायता से हम जो है दिन रात काम पे लगें, इससे हमारी जो है एक प्रकार से डेली रूटीन अव्यवस्थित होगी, और डेली रूटीन अव्यवस्थित होगी उसके कारण हमारा मोटापा, हेल्थ इश्यू देखने को मिलेंगे। सोशल एलियनेशन मतलब जो है सामाजिक जो अलगावपन है। पहले हम जो है क्या करते थे, हमारे पास इंटरनेट नहीं रहता था तो हम मोहल्ले में जाकर दोस्तों से बैठकर बातें कर लेते थे, ठीक है, मतलब रिश्तेदारों में जाकर बात कर लेते थे। आज की डेट में हम जो है मोबाइल में ही सारे काम हो जाते हैं। मतलब वीडियो चैटिंग हो जाएगी, टेक्स्ट चैटिंग हो जाएगी, तो हम सोशल जो डिस्टेंसिंग है, मतलब एक प्रकार से सामाजिक अलगावपन देखने को मिलता है। टाइम बहुत वेस्ट होता है इंटरनेट के कारण। अनयूजुअल एक्सपेंस होता है, अब इंटरनेट में लगे हुए हैं कुछ ऐसी चीज़ है, मतलब एक प्रकार से डाटा भी खर्च हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ कुछ ऐसी चीज़ जो हमको खरीदना नहीं चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग में लगे, तो उससे हम जो है ये अनयूजुअल जो एक्सपेंस है वो देखने को मिलता है। साइबर क्राइम देखने को मिलता है इंटरनेट के कारण। तो ये सभी जो है घाटे हैं। हालांकि अभी भी हमने जो है इंटरनेट के फ़ायदे और घाटे जो है एक साथ पूरे नहीं बता सकते, हमने एक ओवरव्यू देखे हैं कि इंटरनेट के फ़ायदे क्या हो सकते हैं और घाटे क्या हो सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या क्या चीज़ें देखें, मैं आपको एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इंटरनेट क्या होता है वो देखें। इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क है, नेटवर्क क्या है वो भी देख लिए। नेटवर्क के प्रकार हमने देखे जिसमें लैन, पैन, मैन और वैन, और उसके पहले हमने देखे नैनो नेटवर्क, बॉडी एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क और रेडियो एरिया नेटवर्क, ये भी हमने देखे थे। फिर हमने यहाँ पे इंटरनेट के बारे में बेसिक चीज़ें जाने, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, ठीक है, इंटरनेट कैसे वर्क करेगा ये हमने देख लिया। यहाँ पे फ़ायदे देख लिए, नुकसान देख लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ऐसे करके हम एक एक करके सारे टॉपिक कवर कर लेंगे और हमारे इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। फिर हम शुरू करेंगे वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है।